तो देखिए आज हम लोग इस वीडियो में जो लिए हैं यह माध्यक का वो ऐसा प्रश्न है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है 5 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमारे पास ये सवाल दिया गया है। सवाल में क्या क्या है तो वर्ग अंतराल है और बारंबारता है। ठीक है, जिसमें कि x और y का मान आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, हमें जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है तो माध्यक बराबर हमको दिया हुआ है 28.5। उसी पर सबसे पहले गौर करना है कि माध्यक बराबर क्या दिया हुआ है 28.5 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हम लिख लेंगे कि चूँकि माध्यक बराबर 28.5 है, 28.5 है, तो 28.5 हम माध्यिका वर्ग कैसे चुनेंगे। तो इसके लिए अभी रुकें थोड़ा सा। अभी हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, माध्यक वर्ग लिख लिए, योगफल भी यहाँ पर दिया हुआ है। अभी हम सबसे पहले जो है संचयी बारंबारताओं को हम लोग लिख लेते हैं। तो संचयी बारंबारता कैसे लिखा जाता है आपको तो पता है ना। बारंबारताओं का योगफल पहला है 5, तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, पहला बराबर है। दूसरा देखिए, दूसरा है 5 को जोड़ेंगे x में तो हो जाएगा x प्लस 5 है ना। x प्लस 5 को जोड़ेंगे 20 में तो हो जाएगा x प्लस 20 और 5 25। अच्छा, इसको जोड़ेंगे हम 15, इसके साथ अगर हम जोड़ देते हैं तो होगा x प्लस 25 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे y के साथ तो हो जाएगा x प्लस y प्लस 40 है ना, क्योंकि x और y जो है कैसी संख्या है तो ये जो है चर है ना, ये तो जुड़ेगा ही, तो एक साथ जुटेगा नहीं। अच्छा, ये आप देख रहे हैं यहाँ 40 है तो 40 5 में जुड़ेगा, बाकी बच जाएगा x प्लस y या प्लस कितना 40 और 5 45। तो आप समझ गए होंगे, ऐसे प्रश्न कई प्रश्न हो चुके हैं, संचयी बारंबारता निकाल लिए होंगे। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, जब सब संचयी बारंबारता निकाल लिए हैं तो यहाँ पर आपको ढूंढना है सबसे पहले क्या तो माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग हम किसको पकड़ेंगे। और संचयी बारंबारता में सबसे बड़ी वाले को, सबसे जो है पहले इसका ना n से भागा, यहाँ n है भागा 2 से देते थे और उससे बड़ा और उसके नज़दीक वाला संचयी बारंबारता ढूंढते थे, यही करते थे ना। अब तो ऐसे कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x और y है। इस प्रकार की संख्याएं क्रिएट हो गई है जिससे कि पूर्ण संख्या का पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी संख्या कितनी है, बड़ी है छोटी है क्या है। तो यहाँ पर एक नियम है, ध्यान से देखना, यही नियम को गौर से देखना, नहीं तो फिर बनेगा भी नहीं। तो ये नियम में आप देख लो ध्यान से, यहाँ पर माध्यक क्या दिया हुआ है, यहाँ पर माध्यक है 28.5 है। अब इस 28.5 को देखो कि किस वर्ग अंतराल के मध्य में आएगा। तो 28.5 जो है वह 20 और 30 से छोटा है और 20 से बड़ा है। 28 है तो 30 मैंने 0.5 को इग्नोर करिए ना, 28 आप लीजिए, तो 30 से छोटा और 20 से बड़ा। तो ये जो है इसी वर्ग अंतराल में आ रहा है ना, तो इसी को हम बोलेंगे कौन चीज, इसी को बोलेंगे हम क्या बोलेंगे माध्यिका वर्ग। कौन वर्ग बोलेंगे, माध्यिका वर्ग बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहीं पर हम आपको लिख देते हैं ये माध्यिका वर्ग जो हम चुने हैं। कौन वर्ग चुने, माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग के ठीक ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं का CF। कौन है, CF। माध्यिका वर्ग के बारंबारता को क्या कहेंगे, F। माध्यिका वर्ग के बारंबारता को क्या कहेंगे, F। और माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा को क्या बोलेंगे तो L बराबर 20। और हाइट बराबर आपको दिख रहा है 10 बढ़ा हुआ है, H बराबर 10। क्लियर। अब इन चीज़ों को हम बारी बारी से बढ़िया से लिखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए माध्यक वर्ग इतना दिया हुआ है, लिखेंगे अतः माध्यक दिया हुआ है, अतः माध्यक वर्ग 20-30 है, अपनी 20 से 30 होगा, 20 से 30 होगा। ठीक है, 20 से 30 होगा। अब इसमें क्या होगा, 20 से 30 होगा, ये तो हमको पूरा समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे कौन सी, देखिएगा यहाँ तक है ना, यहाँ तक है, यहाँ तक है ना, मैंने एक लाइन आएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या करेंगे, इसीलिए बोलिए, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, नीचे आ जाएगा नहीं दिखेगा। चलिए यहाँ लिखते हैं, इसीलिए योग बराबर हमें कितना दिया है, जरा गौर से देखिए, योग बराबर हमें 60 दिया है।
तो हमने यहाँ योग बराबर 60 ले लिया। योग बराबर कितना लिया? 60 ले लिया। अब योग बराबर 60 दिया हुआ है। देखो ये वाला और ये वाला पूरा दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। या तो आप इसको जोड़ के देखिए ना, यही आपको आएगा, ठीक है। और एक बुक में आपको दिया हुआ प्रश्न में 60, कितना दिया हुआ है? 60। तो ये वाला योगफल और ये वाला योगफल दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो देखो 60 और ये वाला ले लेंगे हम, है ना, x प्लस वाई प्लस 45 बराबर कितना जी? 60। अब यहाँ पर बोलिए x प्लस वाई प्लस 45, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 45। तो बोलो ना x प्लस वाई बराबर कितना आएगा? 15 आएगा। इसको तुम कह दो समीकरण कौन सा? समीकरण पहला। समीकरण पहला। यहाँ तक आपको एकदम क्लीन है, क्लियर है। सबसे पहले एक ही चीज को ध्यान देना है कि हम माध्यिका वर्ग इसमें कैसे चुनेंगे। माध्यिका वर्ग कैसे चुनेंगे? तो यहाँ माध्यक दिया हुआ, वो देखेंगे किस वर्ग अंतराल के मध्य में आ रहा है। क्लियर। अब इसके बाद देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे तो हम जानते हैं ना, इसीलिए माध्यक बराबर कौन बराबर? माध्यक बराबर फार्मूला होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ और बटा एफ इंटू क्या होता है? एच। यही होता है ना फार्मूला। अब ये फार्मूला में आ जाओ। एल देखो, एल का मान कितना है? एल बराबर 20। तो यहाँ पर एल के स्थान पर क्या रखेंगे? 20 प्लस यहाँ पर आइए एन बराबर, देखिए ये एन बराबर कितना है? 60। तो यहाँ रख देंगे ऊपर में 60 और बटा कितना? 2 माइनस सी एफ का मान देखो, सी एफ x प्लस 5। तो यहाँ पर देखो इसको बड़ी ब्रैकेट कर देंगे, अंदर ब्रैकेट क्योंकि माइनस है। तो यहाँ सी एफ बराबर x प्लस 5 है ना। अब बटा नीचे देखो एफ का मान देखो 20। तो यहाँ पर 20 से क्या करेंगे? भागा। अब ब्रैकेट ऐसे देंगे, बाहर में h बराबर कितना? h बराबर ये देखो 10 यहाँ पर बढ़ा है, वर्गा माप होता है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इधर भी हमको था माध्यक बराबर कितना था? 28.5। यहाँ रख देंगे 28.5। क्लियर। अब यहाँ पर देखो ध्यान से 28.5, इधर है प्लस 20 तो इधर माइनस 20। अब इधर तो हो गया ये काम। अब यहाँ पर करेंगे 2 से करेंगे कई बार में? 30 बार में। तो होगा 30 अब माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -x प्लस माइनस 5 है ना। नीचे बचा कितना जी? 20 और ऊपर कितना? 10। ई से ही कहानी खत्म। अब यहाँ पर देखो कितना ही घट के आएगा? 8.5। इन्हें 2 है भागा में ना, तो इधर आएगा तो 2 इन्हें गुना करते हैं पहले ही। अब यहाँ पर बचे कितना? 30। देखो 30 में से 5 ले कितना होले? 25 माइनस x माइनस कौन चीज? अब यहाँ गुना करिएगा तो कितना होगा? 8.5 गुना 2 करिएगा तो 17 होगा। 8 दूनी 16 और 1 17। अब यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर हो गया क्या? 25 माइनस x। अब यहाँ पर देखिए कैसे अब बनाएंगे। अब यहाँ x माइनस देने x कौन चीज? तो अगले 25 माइनस 17, x को इधर लाएंगे तो प्लस और 17 को इधर जाएंगे तो माइनस। अब बताइए x बराबर, इसीलिए कितना आंसर आ रहा है? x बराबर 8। यही हमारा पहला आंसर है, x बराबर 8। अब x का बाद समीकरण कहाँ रखेंगे? चलो तो यहीं पर हम आपको बना देते हैं, है ना। इतना में आपका आ जाएगा, है ना। यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 हमारा यह देखो क्या है लिखा हुआ है? x प्लस वाई बराबर कितना? 15। बोलिए x का मान कितना लाए हैं? 8 लाए हैं, प्लस वाई बराबर कितना? बोलिए इन्हें बराबर, बोलिए 8 इन्हें प्लस देने 15 में से 8 गया, वाई बराबर 7। वाई बराबर, तो देखो वाई बराबर 7 और x बराबर कितना जी? 8। यही हमारा आंसर है। अब देखो ध्यान से, इस प्रश्न में मुख्य बात क्या था? तो मुख्य बात था माध्यक वर्ग को चुनना, क्योंकि तुम यहाँ पर n/2 के आधार पर इधर नहीं चुन सकता है। n/2 के आधार पर इधर पूरी संख्या नहीं दी हुई है, इसीलिए माध्यक वर्ग कैसे चुनेंगे पता चला। क्या करेंगे तो माध्यक जितना दिया हुआ है वो किस वर्ग अंतराल के मध्य में आता है उसको देखना है, ठीक है। 28.5 कहाँ आएगा? 20 और 30 के बीच में, इसीलिए ये हो गया माध्यक वर्ग। ऊपर वाला CF, ये F, ये L और ये चीज में दिख ही रहा है। क्लियर है? देख ले, ठीक है, लिख लीजिए। तो देखिए बिल्कुल पिछले वाले जैसे सवाल थे वैसा ही सवाल हम लिए हैं, ठीक है। पहले वाला सवाल थे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं,
हमने ऐसे 2 सवाल को इसलिए लिए ताकि आपको समझ में बढ़िया सा जाए। तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल उसी के जैसा सवाल है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हमको जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है देखो ध्यान से माध्यक, क्या दिया हुआ है? माध्यक। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है माध्यक बराबर हमें क्या दिया है? यह 45.92 ये देल है हमारा। अब सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं? तो संचयी बारंबारता हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो संचयी बारंबारता में पहला है 12, तो इसका संचयी बारंबारता भी 12। ये काला पेन से लिखे ना, इतना सवाल में दिया रहता है, इसीलिए इतना को ब्लैक से लिख रहे हैं, बाकी को लिख रहे हैं, ठीक है, रेड से। तो यहाँ पहला का 12 का 12, बोलो 12 में अगर 30 जोड़ेगा तो कितना होगा? 42। 42 में x जोड़ेगा तो कितना होगा? x प्लस 42, इसमें 65 जोड़ो तो कितना होगा? है ना, 65 को खाली जोड़िए तो कितना होगा? 107 ना, 6 4 10, 107। फिर इसमें जोड़ेगा 22 को तो वही रह जाएगा x प्लस 22 जोड़ 107। फिर इसको जोड़ेगा 25 तो कितना आ जाएगा? ये x प्लस 22 प्लस कितना? 132। फिर इसको जोड़ेगा 18 से तो कितना हो जाएगा? x प्लस 22 प्लस 150। क्लियर है? तो ये संचयी बारंबारता तो हम निकाल लिए, संचयी बारंबारता निकाल लिए ना। अब देखिए यहाँ से ये है माध्यक 45.92, 45.92 यानी 45.92 तुमको क्या 50 से कम लग रहा है ना? तो 50 से कम और 40 से तो इसी वर्ग अंतराल में होगा। तो इसको हम क्या करेंगे? पूरा को घेर देंगे इसे। ये हमारा है कौन सा? तो ये है माध्यक वर्ग। कौन वर्ग है? माध्यक वर्ग। देखो निकल गया ना। कैसे निकाले? तो हमने निकाला माध्यक जो दिया हुआ था 45.92 यानी 92, ये कहाँ है? तो 50 से छोटा और 40 से बड़ा। अब इस प्रकार से निकल गया है। तो आपको तो पता है इसके ऊपर वाले को हम कहेंगे CF। कौन है? F। CF। इसको कहेंगे क्या? F। और यहाँ पर ये है क्या? L बराबर निम्न सीमा। और ये हाइट देखिए 10 बढ़ा है। कितना बढ़ा हुआ है? H बराबर 10। H बराबर ये सारे चीज हमको मालूम हो चुके हैं, ठीक है, सब मालूम हो गया ना। अब देखो यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर योग दिया हुआ है, इससे पहले एक समीकरण हम निकाल लेंगे। तो आइए यहाँ पर लिख लेंगे, हल करेंगे यहाँ पर। इसीलिए हम लिखेंगे योग बराबर हमें है 229। यही दिया हुआ है ना 229। आपको पता है कि ये योग, सॉरी इसमें कहाँ घेर रहे हैं, देखिए ये आपको पता है कि 229 जो है वह इसके बराबर होता है। यानी संचयी बारंबारता सबसे अंतिम वाले वर्ग की बारंबारता और बारंबारताओं का योगफल दोनों इक्वल होता है। तो बोलो इसके बराबर ये है, तो योगफल के जगह पर ये भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस 22 और प्लस कितना 150 इक्वल टू कितना 229। अब यहाँ पर देखो x प्लस 22 यानी प्लस 150, तो उधर क्या हो जीते? उधर रहते 229 माइनस 150। घटा के रखिए कितना आ रहा है? x प्लस 22 बराबर कितना आ रहा है ना? 79 आ रहा है। ये हमारा हुआ समीकरण पहला। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए, अब हम लोग जानते हैं कि माध्यक बराबर क्या होता है? फार्मूला। माध्यक बराबर फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF। माइनस कौन F? CF। अब बटा का बटा F इंटू का होता है H। यह होता है फार्मूला। अब इसी में मान भरेंगे। देखो माध्यक बराबर कितना देल है? 45.92 बराबर L का मान देखो कितना है। यहाँ आ जाओ, L बराबर 40 है, तो यहाँ L के जगह पर कितना रखो? 40 प्लस ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट थोड़ा बड़ा वाला दीजिएगा क्योंकि अंदर छोटी ब्रैकेट देने की संभावना है। n/2 देखो n इहन है कितना? 229। अब बटा कितना? 2 माइनस CF का मान देखिए यहाँ पर रहेगा x प्लस क्या 42, ब्रैकेट देना जरूरी है, आगे माइनस है। अब गुना ऐसा, अब भागा F तो लिखे ही नहीं। F का मान देखिए 65, तो ये 65 से भाग करेंगे
अब गुना h बराबर 10, इतना मान भर दिए है ना। बनाने से ज़्यादा ना मान भरने के लिए आना चाहिए, तब ना बनाइएगा। अब इसको देखिए हल करते हैं, ठीक है। हल करते हैं, देखिए इधर अगर 45.92, इधर +40 तो इधर -40, एने बच गया ये। बोलो 2 से इसको डिवाइड किए थे 114.5। हाँ 114.5, 2 से भागा देने पर आएगा माइनस, अंदर जाएगा तो -x और माइनस हो जाएगा 42। अब बटा नीचे कितना हो जाते हैं 65, और ऊपर गुना कितना जी 10 हो गया। इससे कोई दिक्कत। अब यहाँ पर घटाइए, कितना ही आएगा 5.92, 5. अब यहाँ पर इसको हल करिएगा तो कितना आएगा बताइए। 114.5 में 42 को घटाइए, कितना आया 72.5 -x, और नीचे कितना आया 65, नीचे 65 आया। ये गुना कितना जी 10, तो लगता है यहाँ पर काटे है ना, करिए 13 पचे 2 पचे 10, ऐसे हो गया। ऐसे अब बताइए 13 इन्हें भाग आते हैं आगे कौन चीज तो गुना इधर का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 गुना करेंगे 5.92, कितना आ रहा 13 पचे 76.96 बराबर। अच्छा और थोड़ा नीचे है नहीं 76.92, 76.92 ही आता है। अच्छा यहाँ पर 2 है ना 2, अब 2 से बारी बारी गुना करिए। आइए यहाँ कलर चेंज कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 2 से गुना हम करेंगे इसमें, और 2 से गुना करेंगे x में, किए हैं। तो चलो यहाँ पर कितना होगा 72.5 में 2 से गुना करें कितना होगा 176.96, तो 92 क्यों बोला था 96, चलिए कोई दिक्कत नहीं 96। अब यहाँ पर देखिए 145, अच्छा ये 2 गुना करेंगे x में तो माइनस का x 2x। अच्छा आ जाओ, अब यहाँ पर बना लेते हैं ऊपर में, ठीक है इन्हें जगह नहीं बच रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन हल्का है। एक लाइन लगता अभी और जाएगा है ना, एक लाइन जाएगा। चलिए एक लाइन आगे, तो देखिए ध्यान से यहाँ -2x है, इधर ले आइए तो प्लस हो जाते, तो अगले 2x प्लस में बराबर 145। बोले 76.96 है प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा 76.96। बोलिए इधर का x बचा 2x, तो 2x इधर ले लेंगे, और इधर देखो इतना घटाओ कितना आया इसमें 68.04। अब यहाँ पर देखो ध्यान से x 2 से ही पूरा क्या हो जाएगा काट जाएगा, तो बोलिए कितना आएगा ये 34.02, यानी कह सकते हैं लगभग x बराबर 34। यही हमारा है पहला आंसर। लगभग x बराबर कितना आया 34, लगभग में दे रहा है आंसर, 0.02 नहीं देता है, यानी लगभग x बराबर 34। ठीक है, ये हमारा हुआ पहला। अब 34 का जो है क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रखेंगे, x बराबर 34 है जो कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए इसको भी कर ही लेते हैं, है ना। x का मान समीकरण 1 में देने पर, ध्यान दीजिएगा इधर x प्लस y है ना, तो का x प्लस y, और थोड़ा ऊपरे लिखते हैं x प्लस y बराबर 79। अब यहाँ पर देखो x का मान कितना है 34 प्लस y बराबर 70, बोलो y बराबर 79, इन्हें 34 प्लस तेने माइनस, बोलो y बराबर कितना बोले 45। देखिए ये और ये, यही दोनों तो हमारा आंसर है, x बराबर 34 y बराबर 45। अगर किसी के पास पुराना बुक होगा तो ये सवाल में ना यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, उसको आप सही कर लीजिएगा, ये वाला सही है। ठीक है, अगर आंसर आप सही करना चाहते हैं तो सवाल को यहाँ पर, आंसर अगर सही है तो सवाल को यहाँ पर करिए सही, अगर सवाल यहाँ सही है तो आंसर फिर दूसरा आ जाएगा। हरा समझ में, तो देख लीजिएगा, इसमें एक ही पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान देना है कि माध्यक वर्ग हम कैसे निकालते हैं। क्लियर? यस सर। चलिए तो देखिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो है संचयी बारंबारता या त्वरण का आलेख। त्वरण का मतलब होता है वक्र आलेख। तो संचयी बारंबारता का जो आलेख खींचते हैं वह आलेख वक्र ही होता है। इसमें 2 तरह के ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि वक्र या त्वरण का आलेख किससे ज्ञात होता है, तो संचयी बारंबारता से। और दूसरा पूछेगा
संचयी बारंबारता का आलेख या ग्राफीय निरूपण कैसा होता है? तो वक्र या त्वरण होता है। ये दो प्रकार के सवाल एक ही है, उलट पुलट के पूछते रहेगा आपसे, ठीक है। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि कैसे ऐसे होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हम लोग पहला समझते हैं कि संचयी बारंबारता आलेख जो वक्र होती है ना, उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? त्वरण नहीं, त्वरण कहते हैं। त्वरण आलेख दो प्रकार के होते हैं। त्वरण आलेख दो प्रकार के होते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि त्वरण का आलेख जो होता है वो दो प्रकार के क्यों होता है? तो दो प्रकार के इसलिए होता है ना, क्योंकि संचयी बारंबारता ही दो तरह से लिखा जाता है। एक लिखा जाता है से कम, एक से लिखा जाता है से अधिक। हमें दो तरह के संचयी बारंबारता लिखे जाते हैं, एक ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते क्रम में, एक नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में, ठीक है। इसीलिए त्वरण का आलेख जो खींचते हैं, वक्र आलेख, ये दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि देखो, हम सबसे पहला आपको ले लिए हैं कम प्रकार का त्वरण, है ना। कम प्रकार का कैसा? तो कम प्रकार के त्वरण में जानते हैं क्या होता है? कम प्रकार के त्वरण में होता है, इसको पहचानने का एक नियम है कि इसमें जो आलेख का जो संचयी बारंबारता होगा, देखो ध्यान से, जो संचयी बारंबारता होगा, संचयी बारंबारता वह ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर आरोही क्रम में होगा। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में होगा। माने ऊपर से नीचे की ओर जो होगा ना, सी माने CF यानी संचयी बारंबारता, वो बढ़ते क्रम में होगा। कौन क्रम में होगा? तो हम समझ जाएंगे कि उसका आलेख जो खींचेंगे वह क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा कम प्रकार का त्वरण आलेख। कम प्रकार का त्वरण आलेख। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, हम निकालते हैं और एक आलेख भी खींचने के लिए आपको दे दिए हैं। तो यहाँ पर निकालिए। पहला है, ये फ्रीक्वेंसी F है, तो 5 है तो CF भी 5। ये 12 है तो 12 में 5 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 17। 17 8 जोड़िए, कितना था? 25। 25 में 15 जोड़िए, 40। 40 में 10 जोड़िए, 50। ये निकल गया। अब देखो, ऊपर से नीचे की ओर जब हम आ रहे हैं तो ये संचयी बारंबारता बढ़ते जा रही है, यानी ऊपर से नीचे में बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में है कि नहीं? ऊपर छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, अर्थात यह जो बारंबार संचयी बारंबारता है, इसको हम कहेंगे कम प्रकार का। कौन प्रकार का? इससे जो आलेख खींचेंगे वह त्वरण कहलाएगा, कम प्रकार का त्वरण। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए आलेख खींचते हैं। आलेख खींचने में एक बढ़िया से आप गौर से देखिएगा, समझें, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ हम क्या क्या लेने वाले हैं। तो आलेख को खींचने में देखो, हम क्या करेंगे ना, संचयी बारंबारता जो यहाँ पर है, और यहाँ पर लेंगे ना उच्च सीमा, प्रत्येक वर्ग का उच्च सीमा। अब वर्ग अंतराल को लेंगे हम लोग x अक्ष पर, और संचयी बारंबारता को लेंगे y अक्ष पर। कौन अक्ष पर? y अक्ष पर, है ना। देखो, वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से। ऊपर में भी वैसे ले लेंगे, देखो है ना, बीचे बीचे में 50 तक है, तो 10 से शुरू करवे 60 तक ले लिए। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो ध्यान से, आलेख खींचने में हमें दो मानों की जरूरत होती है, एक भुज एक कोटि, यानी x अक्ष वाला मान और एक y अक्ष वाला मान। तो हमारा जो है ना, ये है y अक्ष का मान। ये कौन अक्ष का मान कहलाएगा? और यहाँ पर जितना भी तुम देख रहा है ना, ये देखो, ये सब है उच्च सीमा। कौन सीमा? सभी उच्च सीमा x अक्ष का मान कहलाएगा। कौन अक्ष का मान कहलाएगा? तो अब यहाँ पर देख लो ध्यान से, लेंगे पहला x बराबर लेंगे 20। तो देखो, x अक्ष पर 20 कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक। और यहाँ पर लेंगे का y अक्ष पर 5। तो 5 देखो एकदम आधा आधी होगा है। 5 कितना होता है? आधा आधी होता है। 10 तो हुआ ना जी, 0 से 10, तो बीच में 5 होते कि नहीं होते? आधा आधी पर होते यहाँ 5। तो इसी को हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ऐसे आगे बढ़ाएंगे, कहाँ तक? 20 तक, यहाँ तक। ऐसे बोले, यहाँ 20 तक आया। और इस बिंदु का नाम हम क्या देंगे? तो इस बिंदु का नाम देंगे 20,5। 20,5, पहले 20 तब y, पहले x तब y, यानी 20,5, 20,5। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो अगला, दूसरा में लेंगे, फिर से यहाँ ले लें, ये हो गए उच्च सीमा, और ये है 17। कुछ ये है 17 है, तो y पर 17 देखो और x पे कितना देखो? 30 देखो।
बाई पे 17 देखो, ठीक है। तो 17 कहाँ होगा, देखो बीच बीच में हो गए 15, कितना हो गई 15, देखो है 16 17 18, थोड़ा सा आगे ऊपर करते हैं, देख लीजिए कलर थोड़ा सा रहेगा ना तो समझ में आएगा। देखिए 16 17 18, फिर यहाँ पर 19 होकर बाद 20, तो हमें 17 चाहिए। तो देखिए 15 है ने, 16 17 यहाँ पर ले। अब एक सामने क्या करेंगे, इस तरीका से सामने ग्राफ में आपको लाइनिंग खींचने की जरूरत नहीं, उसमें खींचा हुआ रहता है। और यहाँ पर देखिए उस सीमा 30 है, तो वर्ग अंतराल में 30 यहाँ पर है, तो एक सामने ऐसे हो जीते, यही ना जीते। यहाँ पर हो जाएगा तुमको कितना, हो जाएगा 30,17, 30,17, क्लियर है। 30, कितना 17। अगला में फिर देखो यहाँ 25 है और यहाँ क्या है 40 है, तो x देखो 40 तो यहाँ पर है, तो अब बाई पर देखो कौन चीज 25, तब 25 क्या होता है, अगर बीच बीच में होता है 20, अब आधा आधी 25 यहाँ पर, तो देखो 25 में फिर ऐसे ऐसे बढ़ाते चल जाएंगे, ऐसे थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ना। ग्राफ में तुमको ना देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसमें लाइनिंग कैल रहता है। 40 है यहाँ पर, तो ऐसे ऐसे 40 यहाँ पर आ जाएगा, 40 ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है कितना 40,25, 40,25 ये हो गया। पहले x वाला लिखना तब y वाला। अगला पॉइंट आ जाओ, यहाँ 50 है और यहाँ पर 40 है, ठीक। तो देखो 40 है यहाँ पर ऐसे, x y बराबर 40, और देखो x बराबर कौन चीज 50, देखो है ये सामने, यहाँ वाले का 50,40, पहले x का मान तब y का मान लिखना है, ठीक है। अगला देखो x बराबर अब y बराबर, तो देखो x बराबर कितना है 60 या, अब y बराबर 50, ऐसे ही चल जाए ऐसे, ठीक है। 60 देखो है, तो 60 लगाए कर सामने ही नहीं थी ऐसे, या यहाँ पर लिख देवे का 60,50, ये हो गया इस तरह से। अब इस तरह से बिंदु पड़ गया, अब इसमें थोड़ा सा घींच पीच लग रहा है, तो सारे को हम मिटाएंगे, जो सामने जो लाइन को हम डिनोट किए हैं, ये सभी लाइनिंग को हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, ठीक है। इसकी जरूरत हमें नहीं, आपको समझाने के लिए हम लाइनिंग दिए थे, ठीक है। ग्राफ में लाइनिंग पहले से रहता है, उसमें स्टेट ये सब पूरा अच्छा से खिंचाएगा, एकदम सीधा लाइन खिंचाएगा, है ना। ग्राफ पे जब इसको बनाना है, समझा, ऐसे ऐसे ही सब जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए इस तरीका से हो गया। अब क्या करेंगे, इसी को अब मिलाएंगे। देखिए 10 से मिलाना, यहाँ से मिलाना, 10 स्टार्ट है ना, यहाँ वर्ग अंतराल, पहला लाइन यहाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये मिला। अब बताओ ये कैसा आलेख है, वक्र, कैसा वक्र। इसी आलेख को हम कहते हैं तोरण, इसको हम बोलेंगे से कम, से कम प्रकार, से कम प्रकार का तोरण, से कम प्रकार का तोरण, क्लियर है। ऐसे आलेख खींचा जाता है। आलेख खींचने में एक ही बात का ध्यान रखना है कि से कम वाला तोरण रहेगा तो उच्च सीमा लेना है एक सच, और इधर लेना है क्या, संचयी बारंबारता बाह्य अक्ष। आ रहा समझ में, ये बात को गौर करना, ठीक है, समझा। तो देख लीजिए बढ़िया से, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है दूसरा जो है तोरण का आलेख खींचने के लिए प्रकार हम लिए हुए हैं। तो इसमें आप देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, अधिक प्रकार का तोरण, अधिक प्रकार का तोरण। तो तोरण जो है अधिक प्रकार का है, वह क्या होता है ना, नीचे से ऊपर ऐसे हो जाएगा, ऐसे नीचे से ऊपर रहेगा, आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम। तो देखिए नीचे से निकालिए 10 के 10, फिर बोले 10 15 25 8 है, 8 पर 13 33 ना होता है, 33 ना हो जाएगा, बोले 33 12 45 45 5, देखिए तो नीचे से बढ़ते ऊपर नहीं गया है। इसमें बारंबारता, संचयी बारंबारता जो निकालेंगे वो नीचे से निकालेंगे, आ रहा समझ में। तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए जाए तो इसको हम कह देंगे अधिक प्रकार का त्वरण, अधिक प्रकार का त्वरण। अब इसका आलेख कैसे खींचेंगे, तो आलेख खींचने में देखिए ध्यान से क्या करना है, उसी प्रकार से वर्ग अंतराल को नीचे लेना है, ऊपर संचयी बारंबारता लेना है। अर्थात ये आपका जो होगा टोटल बाई एच पर चला जाएगा, और ये जो है निम्न सीमा, इसमें सारे जो कौन सीमा आएंगे, हाँ उसमें उच्च सीमा लिए थे, इसमें कौन सीमा लेंगे, सब निम्न सीमा एक सच पर होंगे। तो बोलिए पहले लेंगे 50
और उसके बाद लेंगे 10। तो मैंने 1 से 10 और बाई 50। तो बाई 50 देखो यहाँ है और 1 10 यहाँ है, तो इसको तुम ऐसे बढ़ाएगा, ये देखो ऐसे आएगा ना सीधे ऐसे। तो यहाँ इस बिंदु का नाम क्या रखेंगे? 10,50। पहले एक सच वाला लिखना है तब बाई अच। पहले देखो, फिर बाई पर 45, x पर 20। तो बोलिए बाई पर 45 लेना है, 40 बीच में एकदम आएगा। इसको इस तरह बढ़ाएंगे इसे, और यहाँ पर निम्न सीमा कितना है? लोअर लिमिट्स कितना है? तो 20 है। यहाँ पर हमारा वैल्यू क्रिएट हो जाएगा कितना? तो 20,45। 20, कितना? 45। अगला देखिए ये 30 और यहाँ है 33। तो बोलिए 30 तो यहाँ है, ये है बीच में, यहाँ पर 35 है। 30, 31, 32, 33, 34 और उसके बाद 35। तो यहाँ 33 लेंगे। देखिए 31, 32, 33 ये लाइन आ गया, ये ना आया है। तो इस लाइन को हम क्या करेंगे? ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर देखिए 30 यहाँ पर है निम्न सीमा, तो इस प्रकार से हो गए। अब इसका नाम क्या देंगे? 30,33। इस तरह से ग्राफ में आ जाएगा। अब अगला पॉइंट में आइए, 40 और 25। तो बोलिए 25 कितना होगा? 20, आधा आधी 25 ये, तो यहाँ आधा 20 के बाद यहाँ 25 यहाँ पर आ गया इस तरह से ग्राफ में, और ये आ गया आपका कितना? 40 आ गया। तो ये आपका कितना हो जाएगा? हो जाएगा 40,25। पहले एक्स वाला नाम लिखो तब बाई का। फिर यहाँ पर देखो 50 है और यहाँ पर है 10। तो 10 तो ये साफ दिख रहा है अब तुमको यहाँ पर, और ये वाला आगे जाएगा कितना हो जाएगा? ये 50। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50। तो हो जाएगा 50,10। 50,10। क्लियर है यहाँ पर? यस सर। अब देखिए ध्यान से, जो हम इंडिकेट किए हैं ना, उस लाइनिंग को मिटा देंगे, ठीक है। ये हमें जरूरत इसका नहीं है। सिर्फ हमें, जानते हैं क्रिकेट मैच वगैरह देखिएगा ना, तो उसमें यही सब ग्राफ आप कराएगा, देखते हैं बैटिंग बॉलिंग का दिखाएगा या किसी का कंपेयर करके दिखाएगा, तो ऐसा ही ग्राफ देखिएगा बनता है ना। उसमें बॉलिंग वॉलिंग का दिखाएगा ऐसे ही, ओवर का कितना ओवर में कितना रन था, इस देश का उस देश का। अब इसका देखिए ध्यान से, अब इसका खींच दीजिए, ठीक है, इसका खींचिए। तो यहाँ पर से देखिए ध्यान से, 60 से है ना, इसमें भी ले लेंगे ऊपर, या 60 से नहीं लेगा तो ऐसा ही खींचो, यहीं से ऐसे, फिर ऐसे हल्का टेढ़ा, फिर हल्का टेढ़ा इधर, फिर सीधा ऐसे, ठीक है, और लास्ट में 60। तो देखिए ध्यान से, इस प्रकार को हम कहते हैं क्या? अधिक प्रकार। कौन प्रकार? इसको हम बोलेंगे अधिक प्रकार का, अधिक प्रकार का त्वरण। अधिक प्रकार का त्वरण जो देखो ऊपर से नीचे की ओर है ना, तो इसको बोलेंगे अधिक प्रकार का। कौन प्रकार का? अधिक प्रकार का। अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसमें क्या लेना था? निम्न सीमा, और इसमें लेना था संचयी बारंबारता। और कम प्रकार वाला में उच्च सीमा, संचयी बारंबारता। क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात और अब आपको बता देते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, तो ये आपका जो लिखा हुआ अधिक प्रकार, तो अधिक प्रकार वाले संचयी बारंबारता से सवाल नहीं बनाए जाते हैं। अगर कोई प्रश्न इस प्रकार से दे, आलेख खींच सकता है, लेकिन इससे तुम सवाल नहीं बनाएगा। जैसे तुमको माध्यक निकालने का होगा तो ये उल्टा है, और उल्टा वाले से सवाल नहीं बनाए जाते। इस बात का जो ध्यान देना, कभी कभी इसको उल्टा नीचे से बढ़ा के ऊपर लिख देगा, तो इसको पहले सही करना पड़ेगा, है ना, ऊपर से नीचे की ओर पहले करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर।